आज के दिन हमको दे दे। कि हमारे प्रभु ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को समस्त मानव जाति को आलोकित करने वाले सत ज्योति के रूप में भेजा। हमें ये शक्ति प्रदान कर कि हमारे तारणहार प्रभु द्वारा हमें सौंपे हुए दिव्य रहस्यों को योग्यता पूर्वक मनाने को हम समर्थ बन जाए कि सबके प्रभु सर्वदा प्रभु के अद्भुत कार्यों की नव गीतों से स्तुति गाए, धन्य कहे और नमन करे जग सारे निज मालिक का।
ईश्वर के मुक्ति के विधान सारे जग ने जान तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान करते रहें कि सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो कि सबके प्रभु सर्वदा। आमीन।
हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्त जन में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा के प्रभु तो अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रह में वो सहायता उनको कृपा पूर्वक बरसाने वाला भंडार है। तो अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। प्यारे भाई बहनों, संत पत्रुस के पहले पत्र से वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। और तुम नवयुवकों, अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप स्वयं रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों से विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ला गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे।
शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और शब्द से कहा, शांत हो, थम जा। वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अपने विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम सब आनंद और उत्साह के साथ अपने प्रभु से विनय कर रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। मसीह में पिता से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मसीह की प्रभु और ईश्वर के रूप में स्तुति करने का अनुग्रह कलीसिया को प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, तूने समस्त धर्मविधियां पूरी करने के लिए योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। विशिष्टता पूर्वक तेरे आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को समर्पित करने का अनुग्रह हमें प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। प्रभु, कलीसिया की संतानों को अनुग्रहित प्रदान कर के अदन में प्रकट किया गया पवित्र की एकता का अनुकरण कर। हम क्रिस्तीय जीवन यापन करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। इस संसार की ज्योति तुझसे प्राप्त विश्वास में बढ़ने एवं सत्कार्य द्वारा तुझे महिमान्वित करने का अनुग्रह हमें प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के संपूर्ण आदेश हमारे संत पापा फ्रांसिस्को, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर बिशप माँ जॉर्ज को, हमारे प्राइम के पिता और मुखिया माँ सेबास्टिन को, एवं सभी धर्माध्यक्ष उत्थान के सेवकों को आध्यात्मिक वरदानों से अनुग्रहित कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। तेरी कृपा से हमारा उद्धार कर और तेरी शांति और अमन में बढ़ा दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। सब लोग एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। के संसार की ज्योति मसीह हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तेरे बपतिस्मा द्वारा हम पर स्वर्गीय महिमा प्रकट हुई। पवित्र आत्मा के वरदानों से संपन्न होकर बपतिस्मा के फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करने और तेरे जीवन साक्षी बनने की शक्ति हमें प्रदान कर। के सबके प्रभु सर्वदा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद पाए भाई बहन रोस्तारपन क्लेश से झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। हे कृपालु प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। बदले
विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजा विराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, प्रभु का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में, प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही एक परमेश्वर, सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश इकलौता, सारी सृष्टि का पहलौता, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नगे बनाया हुआ के वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में संपूर्ण एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा के यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर देने अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जिस लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चला प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शांत सकी महिमा का, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रसन्न जो, एक है पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा
है कलीसिया प्रेरित और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने अपराधी धर्माधीशों तथा धर्माधीशों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवकों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मनिरपेक्ष शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान में सहायता मुक्त स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। या जब प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो, विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। यीशु मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा के सचरिता साथ हमारे रहे सदा। मर्मोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदाने समुद्र किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तृत्व का
आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। कि प्रभु सैकड़ों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी पुरताई को स्वर्गराज में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ाए हैं, उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु यीशु, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वो नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं।
सवागुल मिन्ने कुलूखून उहागना अपल का सा औदी उवारिख उयवलहुन विमार खाना इसबू दमादिल ददिया से के खदता देला पेसंगिए में सश लशुकाना देता के सौस्ताओ मिन्ने कुलूखून बमस्त मिशकल शितल बशे अबदले दुफरान हादे दे तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। बनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, उपयाजकों, समर्पितों, लोक धर्मी प्रेरितों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर, बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। कि प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु
तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे कि प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र किए हुए कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। ये मसीह स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर के श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति न के प्रभु हमारी न की तेरे के नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप निरंतर मेरे सामने हैं। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।
इसके रस्सियों के समीप जान परिश्रम से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु यीशु से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। कलह लड़ाई से हट जाए, मन के सारे मेल मिटाए। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। क्रोध गए छोड़ मोड़ ले, मन मंदिर को पावन कर ले। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। स्वीकारे हम परम प्रसाद को, पावन होवे दिव्यात्मा से। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान, अपराधों को भूल दयावान। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बनयत साधन। अनंत जीवन के हित होवे, अनंत जीवन के हित होवे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार के हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सदा जय हो। आमीन। जो निश्चय का स्तुति गान करे। आइए मानव जाति एवं सारे संसार को बुराई से बचाने वाले को हम
हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। हे प्रभु ईश्वर, बपतिस्मा द्वारा तूने हमारे मानव स्वभाव को नवीनीकृत किया और मुक्ति का मार्ग प्रकट किया। हम तेरी महिमा गाते हैं। जल और पवित्र आत्मा के द्वारा तूने हमें अपनी संतान और मसीह के साथ वारिस बनाया। हम तेरी स्तुति करते हैं। मसीह का पावन शरीर और रक्त ग्रहण करने और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की सहभागिता के लिए तूने हमें योग्य बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे तारणहार, तूने बपतिस्मा द्वारा हमारे पापों के दाग धो डाले और पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र बनाया। दिव्य रहस्यों में सहभागी बने हम लोगों को ईश्वरीय जीवन में अग्रसर कर अनंत जीवन की ओर ले जाने वाली तेरी असीम दया का हम यशगान करते हैं कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ईश्वर के नित्य आराध्य ऊपर भेजा निज सुत को, नदी यर्दन में तृत्व के प्रकट किया है पावन भेद। पावन रक्त शरीरों से जिसने हटाया नर का पाप, दत्तक संतान बनने के आप लोगों को आशीष दे। नर को ईश्वर संतान का स्थान दिलाकर सच्चाई की पूर्णता में ले जाने को पावन आत्मा बल दे दे। जीवनदायी सूली से आप सब मुद्रित हो जाए, संरक्षित हो जाए सभी अब सदा एवं सर्व सदा।